अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज की वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में समझेंगे कि स्क्रू गेज का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, स्पेशली 9th-10th के एग्ज़ाम के लिए। तो अब इसको हम समझते हैं कि हम स्क्रू गेज का क्या यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करने का मेथड क्या है। तो समझते हैं। चलो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हम स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे और कोई सैंपल गिवन हो सकता है, कोई मेटल स्ट्रिप या कोई वायर, पीस ऑफ वायर, उसकी थिकनेस फाइंड करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जो वर्ल्ड बोर्ड ने लिस्ट दी हुई है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम रिक्वायर्ड अपरेटस क्या है। तो अंडरस्टूड है, दो ही चीज़ें हैं, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए होगा और दूसरा साथ कोई मेटल पीस ऑफ वायर चाहिए होगा। स्क्रू गेज और दूसरा मेटालिक वायर हो सकती है, मेटालिक कोई पीस ऑफ कोई मेटालिक स्ट्रिप भी हो सकती है, कोई स्ट्रिप भी हो सकती है जिसकी हम थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज देखते हैं तो उनमें से सबसे पहला पार्ट जो इसका मेटल फ्रेम होता है, यू शेप फ्रेम है, इसको हम यू फ्रेम का नाम दे सकते हैं। और दूसरा इसका जो बिल्कुल प्रोजेक्शन निकली होती है लेफ्ट साइड पे, फ्रेम के लेफ्ट साइड पे, विच इज़ कॉल्ड एनविल या स्टड का नाम देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो स्पिंडल कहलाएगा। और स्पिंडल एक्चुअली ये जो जो स्क्रू गेज का जो पार्ट होता है, पूरा एक पार्ट है जिसमें मेन स्केल भी होता है, स्क्रू स्केल भी होता है और थिम्बल भी होता है, उसका पार्ट होता है ये। आगे देखते हैं सारा 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 हर पार्ट का नाम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या नाम है। नेक्स्ट पार्ट जो है स्लीव, ये एक होलो सिलेंडर होता है। इसके इनसाइड थ्रेड्स बनी होती हैं, यानी एक नट के तौर पर भी काम करता है ये। इसको हम स्लीव का नाम दे रहे हैं। और इस स्लीव के ऊपर ही एक हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही है विच इज कॉल्ड इंडेक्स लाइन, या इसको हम डेटम लाइन भी कहते हैं। और इस डेटम लाइन पर ही जो डिवीन्स बनी होती हैं, यही इसका स्केल है। इसको हम मेन स्केल का नाम दे सकते हैं। मेन स्केल होता है इसका मिलीमीटर्स में होता है। और अगर आप गौर से देखें तो इनमें जो ऊपर वाली डिवीजन्स हैं 0 से लेकर 5 तक आगे भी चलती हैं, ये मिलीमीटर्स में है। और नीचे जो है वो भी मिलीमीटर्स में, लेकिन उसका मिलीमीटर का हाफ, जैसे 0.5, फिर ऊपर 1, फिर नीचे 1.5 एंड सो ऑन, इस रीडिंग चलती है। नेक्स्ट इसका सर्कुलर स्केल है। यहाँ पर जो डायग्राम बनी है इस सर्कुलर स्केल में टोटल 50 डिवीजन है, लेकिन कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं जिसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स होती हैं। और लास्ट ये जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट, ये थिम्बल कहलाता है। और ये भी सिलेंडर ही है। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रैचेट होता है। रैचेट वो पार्ट है जिसको हमने यूज़ करते हुए इसी का इस्तेमाल करना होता है। हमने रैचेट ही को ग्रिप करके इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, जिससे स्पिंडल लेफ्ट और राइट मूव करता है। बेटर यही है कि हम रैचेट से पकड़ के इसको रोटेट करें। थिम्बल से पकड़ के भी रोटेट किया जा सकता है, लेकिन थिम्बल से जब रोटेट करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के बीच में रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रिप में आ जाए तो ज़्यादा प्रेस हो सकता है। बेटर यही होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को जब हमने फिक्स करना होता है ना इन बिटवीन स्पिंडल और एनविल में, तो रैचेट से रोटेट करें ताकि जैसे ऑब्जेक्ट ग्रिप में आ जाए बिटवीन द स्पिंडल एंड एनविल तो ये फ्री हो जाए, क्लिक क्लिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हम फाइंड करना चाहेंगे। लीस्ट काउंट, अब आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल में जो ये डिवीजन नजर आ रही है, ऊपर वाली डिवीजन नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये ये डिवीजन नजर आ रही है, मिलीमीटर्स को शो कर रही हैं, यानी कि 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे 10, 20 भी हो सकती है, 25 मिलीमीटर तक भी जा सकता है। और इसमें जो हाफ वाली रीडिंग भी हैं वो आप देख सकते हैं।
हाफ वाली रीडिंग में यानी कि 0 1 के बिल्कुल मिड में जो हाफ है 0.5 मिलीमीटर है। अगर आप इसको रीडिंग करना चाहें तो ऐसे भी है 0.5 1 1.5 2 2.5 3 एंड 3.5 एंड सो ऑन। इसका रीडिंग जब तक स्केल चलता है तो हम रीडिंग नोट कर सकते हैं इसमें। तो एक्चुअली इसमें स्मॉलेस्ट बीन की जो रीडिंग आई वो 0.5 मिलीमीटर आ गई है। स्मॉलेस्ट बीन 0.5 मिलीमीटर आ गई है। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज ये स्मॉलेस्ट रीडिंग ही को कहा जाता है। डिस्टेंस मूव बाई, एक्चुअली जब हम रैचेट को रोटेट करते हैं या थिम्बल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिंडल मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब सर्कुलर स्केल की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होता है, जब सर्कुलर स्केल का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस दौरान जो स्पिंडल का डिस्टेंस कवर्ड होता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो इसका पिच कहलाता है, वो पिच ऑफ स्क्रू गेज कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल फॉरवर्ड बैकवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। यही रीडिंग स्मॉलेस्ट बीन ऑन द मेन स्केल भी होती है। जैसे अभी बताया था 0.5 मिलीमीटर ये स्मॉलेस्ट बीन ऑन द मेन स्केल है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट बीन ऑन द मेन स्केल यही पिच ऑफ द स्क्रू गेज होती है। और यहाँ पर डायग्राम में जो स्मॉलेस्ट बीन आपको नजर आ रही थी 0.5 मिलीमीटर है, इसकी पिच ऑफ स्क्रू गेज है। तो इसका मतलब पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर आ गई। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन्स हैं। वैसे भी आप नोट कर लें कि जिस स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर होगी उसके सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स 50 ही होंगे। हाँ, जिस स्क्रू गेज में 0.5 मिलीमीटर की डिवीजन नहीं होती, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ही 1 मिलीमीटर होती है, वहां सर्कुलर स्केल की डिवीजन 100 होती है। सो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज इज इक्वल टू आ गया पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 ओवर 50 0.01 मिलीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास अपरेटस है स्क्रू गेज उसमें इसका लीस्ट काउंट बनता है 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरर्स इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करने से पहले हम जीरो एरर को चेक करना होता है। अगर जीरो एरर है तो हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके ऑब्जर्व रीडिंग को करेक्ट करते हैं। तो अगर एरर नहीं है तो क्या है, अब आप नोट करेंगे। अगर एरर नहीं है तो आप देखिएगा, जब आपने स्टड और स्पिंडल को ज्वाइन करना है और सर्कुलर स्केल के जीरो एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड कर रही है, तब इस वक्त एरर नहीं होता है। ये स्टड और स्पिंडल को आपने बिल्कुल ज्वाइन किया हुआ बगैर कुछ रखे, स्टड स्पिंडल के बीच में कुछ भी नहीं है। उस वक्त ज्वाइन करने के बाद फिर सर्कुलर स्केल की जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होता है। इस इंस्ट्रूमेंट से जब भी रीडिंग ली जाएगी वो करेक्ट रीडिंग ही आएगी, कोई करेक्शन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, स्टड स्पिंडल में एरो से देख रहे हैं, एरो से नजर आ रहा है कि एरो का मतलब स्टड स्पिंडल आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, और सर्कुलर स्केल की जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। इसका मतलब जीरो एरर जीरो और जीरो करेक्शन भी जीरो होगी। अब देखना है इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर कब आता है। इसी तरह अगर आप स्टड को और स्पिंडल को ज्वाइन करते हैं और देखें बगैर किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल आपस में ज्वाइन हो गए स्टड और स्पिंडल, और सर्कुलर स्केल की जीरो डिवीजन और सर्कुलर स्केल की जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन से नीचे ही रह जाती है, इंडेक्स लाइन तक पहुंच ही नहीं पाती है, तब इंस्ट्रूमेंट में ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रही, तब इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो क्या है, वो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। इस सूरत में जो भी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगी। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे ना ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए, थिकनेस या डायमीटर फाइंड करने के लिए, तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा रीडिंग देगा। जितना एरर होगा उतनी ज़्यादा रीडिंग देगा। इसलिए करेक्शन के लिए इस एरर को हमने ऑब्जर्व रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिएगा कि जीरो डिवीजन जो होती है इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुँच पाई, और कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, 1 2 3 1 2 3 थर्ड डिवीजन इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड कर रही है। तो आपने नोट करना है, देखिए थर्ड डिवीजन इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड कर रही है। तो इस थर्ड डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके एरर फाइंड कर लेना है। देखिए डिवीजन नंबर ऑफ इंडेक्स लाइन जो कोइंसाइड कर रही थर्ड है, n इक्वल थर्ड है,
तो ज़ीरो एरर का हमने देखें, एक तो आप ये भी समझना है कि चूँकि एरर पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगा देते हैं पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए प्लस साइन लगाइए, और बेस्ट जो नंबर ऑफ डिवीजन्स जो कोइंसाइड कर रही हैं इंडेक्स लाइन से, वो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए यहाँ पर एरर आ गया प्लस 0.03 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे रीडिंग लेने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से इतनी, जितना ये एरर है प्लस 0.03 मिलीमीटर, उतनी ज़्यादा रीडिंग देगा। इसलिए करेक्शन के लिए इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑब्जर्व रीडिंग से, तो इसलिए जीरो करेक्शन बनती है -0.03 मिलीमीटर। इस तरह आप नेगेटिव जीरो एरर देखते हैं। अगर इसी तरह स्टड और स्पिंडल को आपने ज्वाइन किया बगैर किसी ऑब्जेक्ट के रखे हुए, और उस वक्त जीरो डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई है, जीरो डिवीजन ऑफ द, ठीक, जीरो डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन, उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है वो नेगेटिव जीरो एरर होता है। वो ये नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है जितना एरर होता है उतनी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग के दौरान, मेजरमेंट के दौरान एक्चुअल वैल्यू से उतनी रीडिंग कम देता है। अब आपने ये देखना है कि कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर 46 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। देखें, बड़ा करके बताता हूँ कि 46 डिवीजन जो है एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है। अब ये 46 डिवीजन का एरर नहीं है, ये हमने देखने के कितने डिवीजन ऊपर गया हुआ है। गौर से देखिएगा तो 1 2 3 4 डिवीजन जीरो ऊपर गया हुआ है, तो 4 डिवीजन का एरर है। आप इसको फाइंड करने का तरीका यही होता है कि पहले तुम नोट कर लेंगे कौन सी डिवीजन नंबर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, दैट इज 46 डिवीजन सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है। अब इसको टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, 50 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। लेकिन चूंकि एरर नेगेटिव है तो पहचान के लिए हमने नेगेटिव के लिए पहचान के लिए माइनस साइन भी लगा दिया कि ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो 50 में से 46 माइनस करेंगे, देखें रिजल्ट वही बना 4 डिवीजन। अब 4 डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.04 मिलीमीटर आएगा। यानी अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं जिसमें ये एरर है, तो एक्चुअल वैल्यू से 0.04 मिलीमीटर कम वैल्यू बताएगा। इसलिए करेक्शन के लिए इस एरर को हमने ऐड करना होता है ऑब्जर्व रीडिंग में। इससे जीरो करेक्शन आएगी प्लस 0.04 मिलीमीटर। अब हम मेजरमेंट लेते हैं। तो पहले कॉलम में देखें इंस्ट्रूमेंट से को हम यूज़ कर रहे हैं जब एरर नहीं है। फिर वही बात देखें, अब स्टड स्पिंडल को ज्वाइन करने के बाद, स्टड और स्पिंडल को ज्वाइन करने के बाद जीरो डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन कोइंसाइड करें, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है, तो जीरो एरर जीरो और जीरो करेक्शन भी जीरो। अगर हम इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे अब डायग्राम देखिएगा, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको फिक्स किया, जैसे एक मेटालिक स्टिप समझ लें, इसको हमने फिक्स किया बिटवीन द स्पिंडल एंड एनविल, और उसके बाद आप देखें ये रीडिंग की पोजीशन आ गई, स्केल्स की पोजीशन आ गई। तो अब इसमें देखिएगा कि ये अब रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसका छोटा सा हिस्सा रीडिंग का। यहाँ पर आपने देखना है कि सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है कि जो लास्ट विजिबल डिवीजन होती है ऑन द मेन स्केल पे जो लास्ट विजिबल डिवीजन होती है, दिस वन, ये लास्ट विजिबल डिवीजन है मेन स्केल पे, ये बनती है, देखें ये तो यहाँ तक 5 आ गया, 6 7 के बाद नीचे 0.5, तो 7.5 मिलीमीटर इज द लास्ट विजिबल डिवीजन। इसके आगे कोई डिवीजन नज़र नहीं आ रही। ये सर्कुलर स्केल का जो एज है उसके जस्ट पहले जो रीडिंग नोट हो रही है, यही इसकी मेन स्केल रीडिंग है। इससे मेन स्केल रीडिंग बन चुकी है 7.5 मिलीमीटर। दूसरा हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट करनी होती है। सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट कीजिएगा, देखें कि कौन सी डिवीजन नंबर इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये यहाँ पे देखिएगा 45 46 47 48 डिवीजन, 48 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन को। तो यही हमारी, इसी को हम 48 डिवीजन को लीस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग 48 इंटू 0.01 मिलीमीटर,
0.48 मिलीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ऑब्जर्व थिकनेस आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐड करके तो बन चुकी है 7.5 प्लस 0.48 7.98 मिलीमीटर। चूंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है तो यही करेक्ट रीडिंग है, यही इसकी क्या करेक्ट रीडिंग है, इससे करेक्ट रीडिंग भी यही बन जाती है 7.98 मिलीमीटर, क्योंकि कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा रीडिंग करेक्ट करने के लिए इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है, जैसे ये इस डायग्राम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यही देखना है हमने कि जब आपने स्पिंडल और स्टड या एनविल को ज्वाइन कर देना है, उसके बाद देखें जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर है। वो एरर नोट करने के लिए भी देखना कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, थर्ड डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, इससे 0.03 प्लस 0.03 मिलीमीटर एरर, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, करेक्शन इसकी माइनस 0.03 मिलीमीटर होगी। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए उसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करते हैं जिसका रीडिंग पहले आई थी 7.98 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो फिक्स किया बिटवीन द स्पिंडल एंड एनविल, तो ये स्केल की पोजीशन है। इस स्केल की पोजीशन हम यहाँ शॉर्ट करके शो कर देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर देखना, फिर अगेन हमने देखना है कि दो किस्म की रीडिंग लेनी है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मैं बता चुका हूँ, जो लास्ट विजिबल रीडिंग है वो यहाँ पर बनती है 8 मिलीमीटर। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा देखने होगा से कि 8th डिवीजन एग्जैक्टली लास्ट इस डिवीजन है, ये हम इसका मतलब इसका जो मेन स्केल रीडिंग बनती है 8 मिलीमीटर बनती है। और सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो है वो 1 डिवीजन, ओनली 1 डिवीजन जो इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है, देख सकते हैं कि ओनली 1 डिवीजन है जो इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है। और इसको हमने 1 ही को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.01 मिलीमीटर, और जब ऑब्जर्व थिकनेस फाइंड करेंगे तो बन जाएगी 8 मिलीमीटर प्लस 0.01 मिलीमीटर 8.1 मिलीमीटर। अब आपने नोट करना है, ये देखें जितना एरर है उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है, एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमें इसको करेक्ट करना होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, इस 8.01 मिलीमीटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करेक्ट हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 7.98 मिलीमीटर। इसका मतलब करेक्ट थिकनेस दोबारा से फाइंड हमने कर ली स्क्रू गेज से 7.98 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमने देखना है जब इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर आता है, तो उसमें वही बात है, जब स्टड और स्पिंडल को हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद सर्कुलर स्केल का जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन क्रॉस कर जाएगा, तो उस सूरत में जो एरर होगा वो ही नेगेटिव जीरो एरर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जीरो डिवीजन इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे जा चुका हुआ है। अब जितनी डिवीजन क्रॉस करके गया वो उतना ही इसका एरर है। एक्चुअली देखा जाए 1 2 3 4 डिवीजन ऊपर क्रॉस करके गया है, इस 4 डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने कह देना यही इसका जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर माइनस 0.04 मिलीमीटर। इसकी करेक्शन ज़ाहिर है फिर इसको हमने ऐड करना होगा ऑब्जर्व रीडिंग में, इसलिए पॉजिटिव करेक्शन होगी प्लस 0.04 मिलीमीटर। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट के को फिक्स किया, जब इसी तरह अब स्केल की ये पोजीशन आ चुकी है। अब इस पोजीशन के को हम शार्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर लास्ट विजिबल डिवीजन देखें तो क्या बन चुकी है हमारे पास 7.5 मिलीमीटर बन चुकी है। लास्ट मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, लास्ट जो रीडिंग है वो 7.5 मिलीमीटर है। लास्ट विजिबल डिवीजन सर्कुलर स्केल के जस्ट पीछे है ये, ठीक है, पहले है जो ये लास्ट। और फिर जो सर्कुलर स्केल मेन स्केल रीडिंग तो आ चुकी है 7.5 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखें कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, वहाँ से देखेंगे तो ये बनती है जी 44 मिलीमीटर, 44 मिलीमीटर नहीं, 44th डिवीजन, ये 44th डिवीजन है, इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 44th डिवीजन को, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी 44 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो 0.44 मिलीमीटर, ये 0.44 मिलीमीटर है।
या पॉइंट नहीं लिखा पर 0.44 मिलीमीटर बनता है। अब ऑब्जर्व रीडिंग बन जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनती है 7.94 मिलीमीटर। तो जितना एरर था उतनी वैल्यू कम आई है। अब ज़ाहिर है इसको हम करेक्ट करने के लिए जो नेगेटिव ज़ीरो एरर था इसमें ऐड करेंगे और रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट रीडिंग के लिए देखें 7.94 में ऐड कर दिया 0.04 मिलीमीटर, जो नेगेटिव ज़ीरो एरर था वो ऐड कर दिया, इससे आपकी करेक्ट रीडिंग आ चुकी। तो स्टूडेंट अब आपने समझ लिया कि कैसे इस एरर को हम तो स्टूडेंट आपने समझ लिया कि स्क्रू गेज का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और ज़ीरो एरर भी हमने सीखा और साथ साथ रीडिंग लेना भी सीख लिया। तो हमें ये समझ आ गई है कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या मेटल की थिकनेस या वायर की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं, और अगर एरर है तो कैसे इस एरर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। आपने सीखा भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।